अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कल भी हमने इस टॉपिक पर बात की, उसका ए पार्ट था, आज हमारे पास उसका बी पार्ट है। बी में ये कहता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। दो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब हम क्या करते थे, कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे, तो अब कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और जो एक्सटर्नल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब दो फील्ड एक दूसरे के साथ मिलती थी तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती थी। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा यहाँ पे है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और कल जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब एक पॉइंट चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस पर क्या लगती है, हमारे पास फोर्स लगती थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडक्टर को क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। आज वो फार्मूला डिराइव करेंगे और वो फार्मूला यहाँ पे हम इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम डिराइव करेंगे स्टूडेंट। यहाँ इस टॉपिक में ये जो हमारे पास पहले हमने एक फार्मूला निकाला था, फोर्स जो हमारे पास कंडक्टर था उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, तो हमारे पास ये फार्मूला निकल कर आया था, F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी, या इसको हम कहते थे बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई एल बी साइन थीटा। अब हम इसको लेकर इससे ये डिराइव करेंगे, हमारे पास F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या F इजिकल टू क्यू वी F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ से, इसको इसको यूज करके ये वाला रिलेशन निकालेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये दो टॉपिक इसके नाम लिखे हुए हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक वाला, कि जब हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर की फील्ड और उसकी एक्सटर्नल फील्ड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है कंडक्टर को। वो जो फोर्स थी वो किस चीज की इक्वल थी, F इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा के। और मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और जो हम क्या करते थे, कल जो हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते थे तो वहां पे उसके ऊपर क्या लगती थी, फोर्स लगती थी। अब देखें ये हमारे पास कंडक्टर है। अब कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्टर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज यहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है मोशन ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है हमारे पास। तो ये इसका कंडक्टर का एरिया है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल, ये यहाँ से फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आई सिंबल किसको शो करा है, करंट को। और ये हमारे पास नीचे लेंथ ऑफ द कंडक्टर है हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। और ये जो ब्लू लाइन में आपको नजर आ रही है एरो ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अभी मैंने आपको बताया है कि F इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको ड्राइव भी किया था कि जो हमारे पास फोर्स है वो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इफ n नंबर ऑफ पार्टिकल चार्ज q फ्लो इन टाइम t एंड देन वेलोसिटी v, देन I इज इक्वल टू q डिवाइड बाय t। मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया है क्योंकि ये हमारे पास चार्ज है और फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, हमारे पास करंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज डिवाइड बाय टाइम इक्वल करंट है। अगर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चार्ज, तो नंबर ऑफ चार्ज के लिए फिर मैं n यूज करूंगा, n, और यहाँ पे स्मॉल q हो जाएगा और डिवाइड बाय t, n q डिवाइड बाय t इज करंट। अब ये क्या है, करंट है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्या है, चार्ज है, ये फ्लो करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। और ये देखें, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास चार्ज की क्या होगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है v इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L यहाँ पे ठहरे रही है, T डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू वी टी। ये ऐसा स्टूडेंट हमने क्यों किया, क्योंकि
इस यहां हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे इस आई की वैल्यू पुट करेंगे और इस एल की वैल्यू पुट करेंगे। आई और एल की वैल्यू पुट करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं ड्राइव करना चाहता हूं यहां पर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट आप देखें, सो इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन है। आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आई की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, एन क्यू डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे मैंने देखा है एन क्यू डिवाइड बाई टी पुट किया है, और इसके बाद हमारे पास एल है, एल की जगह मैं वी टी पुट करूंगा, वी टी। तो यहाँ पे मैं एल की जगह पुट किया है हमारे पास वी टी। अच्छा यहाँ पे देखें टी और टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एन क्यू वी बी साइन थीटा, एन क्यू वी बी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, दिस इज फोर्स, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्ज, जो कि हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्ज। टू फाइंड फोर ड्यू टू वन चार्ज, अगर हम क्या करें वन चार्ज के लिए फाइंड करें, तो यहाँ पे एन को क्या पुट कर देंगे वन, तो एफ इज इक्वल टू वन क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो ये हमारे पास क्या है, यह ए क्रॉस बी, इसको मैं लिख सकता हूं कि ए बी साइन थीटा होता है हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं वी क्रॉस बी, और फिर ओपन करूंगा तो ये हमारे पास साइन थीटा में आ जाएगा। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने जो आपको पहले बताया है कि देखिए मैंने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया है हमारे पास, ये कंडक्टर का था। अब वही कंडक्टर को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके जो चार्ज होंगे वो फ्लो करेंगे, वहां से करंट होगा, और वो जो फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए आई की जगह क्यू आ गया है, एल की जगह वी आ गया, और बी वैसे का वैसा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आई करंट था, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये हमारे पास एल था, बी मैग्नेटिक फील्ड थी, और यहाँ पे क्यू चार्ज है हमारे पास, वी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है यानी कि चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। अब हम इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था राइट हैंड पाम रूल और लेफ्ट हैंड पाम रूल। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड पाम रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। ये जो थंब है ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को शो करेगा, और ये जो पाम है ना ये डायरेक्शन बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोबारा सुन ले, ये जो हमारे पास क्या है, फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। ये जो हमारे पास थंब है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि वो उसको शो बताएंगे, और ये जो पाम है हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ये याद रखे स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हमने लिया हुआ है, देखिए लास्ट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और हमारे पास वेलोसिटी क्या है, ये थंब मैंने आपको बताया। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, लेकिन ये हम डरा नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह लिखा हुआ है। हमारे बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन किधर है, हमारे पास इस साइड पे है। दोबारा सुन ले, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये थंब, और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन इधर आपकी तरफ आ रही है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैंने इधर डाउनवर्ड कर दिया। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टूडेंट। ये हमारे पास टॉपिक था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का सब टॉपिक, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमने कैसे इस फॉर्मूले को के जरिए से इस फॉर्मूले को डिराइव किया है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने क्या किया, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। आप देखें हमने डिराइव किया है, और ये डिराइव करते करते हम ये वाला फार्मूला निकाल कर ले हैं यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।